Good morning, everyone. Myself Vikas Kumar Saha, Assistant Professor from BC Bharat, Civil Engineering Department. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग एज ए सिविल इंजीनियर जानना बहुत जरूरी है, स्टडी करना बहुत जरूरी है कि फाउंडेशन के बिना कोई भी स्ट्रक्चर स्टे नहीं कर सकता। फाउंडेशन इंजीनियरिंग जानने से पहले हम लोग को नेचर ऑफ सॉइल जानना पड़ेगा जहाँ फाउंडेशन ले करेगा। फाउंडेशन में लोड कहाँ से आते हैं? सुपर स्ट्रक्चर से आते हैं। सुपर स्ट्रक्चर कैसे ट्रांसफर होता है लोड? यू कैन सी जैसे लोड किस कैसे ट्रांसफर होता है। अगर हम लोग इसको बिल्डिंग मान लेते हैं, अगर ये बिल्डिंग है, सपोज दिस इज बिल्डिंग और खड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट लोड, सपोज ये कॉलम है, कॉलम का लोड कहाँ से हम लोग यहाँ एक फाउंडेशन देंगे। ठीक है, ये भी कॉलम है, यहाँ भी हम लोग एक फाउंडेशन दे सकते। दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन लेवल। ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। अब जानने वाली बात है लोड कहाँ से ट्रांसफर होते हैं। लोड सुपर स्ट्रक्चर में, ये सुपर स्ट्रक्चर, इस पोर्शन को हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अभी हम बताना चाह रहे हैं ये जो लोड ट्रांसफर होता है, ये होता है फर्स्ट लोड कहाँ से ट्रांसफर होता है? स्लैब, स्लैब से बीम, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन, ये लोड ट्रांसफर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज सुपरस्ट्रक्चर सबस्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं सुपरस्ट्रक्चर और सबस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर सबस्ट्रक्चर एज पर डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं। A structure essentially consists of two parts। ये पूरा स्ट्रक्चर है। एक मिनट इरेज कर देते इसको थोड़ा सा। पहले वाले पोर्शन आ गए थे, कोई बात नहीं, इरेज कर देते इसको। अब हम लोग को जानना है सुपरस्ट्रक्चर और सबस्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो पोर्शन है बिल्डिंग का, ये जो पोर्शन है बिल्डिंग का, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो रहा। ये जो पोर्शन है बिल्डिंग का, यहाँ से यहाँ तक up to the plinth level, that is called superstructure, and below the plinth level it is called substructure. As you can see in the definition, superstructure which is above the plinth level and the substructure which is below the plinth level. अब सेकेंड पार्ट, हम लोग सबस्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। हम लोग नॉर्मली अभी सबस्ट्रक्चर के बारे में वी आर डीलिंग हियर ओनली फाउंडेशन, नॉट द अपर पार्ट ऑफ द प्लिंथ लेवल, दैट इज कॉल्ड सुपरस्ट्रक्चर। ये हम लोग कंक्रीट में पढ़ेंगे कैसे डिजाइन होते हैं। हम लोग सबस्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, व्हाट इज द नेसेसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सबस्ट्रक्चर, फाउंडेशन कैसे होते हैं, फाउंडेशन किस टाइप के होते हैं, फाउंडेशन किस टाइप के सॉइल पे बनाए जाते हैं, वो हम लोग जानेंगे। सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन, ये हम लोग बोल सकते हैं द सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट है फाउंडेशन। सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज यूजुअली प्लेस्ड बिलो द ग्राउंड, जस्ट बिलो द ग्राउंड। ये हर चीज ग्राउंड, यहाँ एक ग्राउंड है, बिलो द ग्राउंड टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द सुपरस्ट्रक्चर टू अंडरलाइन सॉइल और रॉक। इस पूरे बिल्डिंग का लोड ट्रांसफर हम लोग करेंगे फाउंडेशन में। ये कौन रजिस्ट करेगा? ये सॉइल। तो ये फाउंडेशन किस तरह का होना चाहिए वो हम लोग स्टडी करेंगे। इस पार्टिकुलर पोर्शन को हम लोग सबस्ट्रक्चर कहते हैं। फाउंडेशन, you can see here in third point, generally about 30% of the total construction cost is spent on the foundation। ये पूरा बिल्डिंग बनाने में जितना कॉस्ट लगेगा, मान लो 100 करोड़ लगता है और 10 लाख रुपए लगते हैं, 10 लाख रुपए बनाने में लगते हैं, तो 3 लाख, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपया हमें फाउंडेशन
बनाने में लगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन में। तो हम लोग जान चुके हैं सब सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है। सुपर स्ट्रक्चर अबव द प्लिंथ लेवल, सब स्ट्रक्चर बिलो द प्लिंथ, बस इतना ही आप लोग याद रखिए। सब स्ट्रक्चर हम लोग डील कर रहे हैं अभी, हम लोग इधर फाउंडेशन भी डील कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाउंडेशन, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा फिर से। Types of foundation, there are two types of foundation. There are two types of foundation. क्या क्या होते हैं? Normally we call shallow foundation और दूसरा क्या है? Deep foundation. What is the basic difference between shallow foundation and deep foundation? As you can see in definition of shallow foundation क्या बोलते हैं? Shallow foundation as per definition में क्या बोल रहे हैं कि shallow foundation which is placed near the surface. नियर द सरफेस। सपोज अगर ये फाउंडेशन है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, बस ये मान लीजिए फाउंडेशन है, ग्राउंड सरफेस, सीधा ये बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। फाउंडेशन विच इज प्लेस्ड नियर द सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, इसके नियर मतलब ज्यादा दूर नहीं, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ट्रांसफर द लोड एट ए सेलो डेप्थ। सेलो डेप्थ कहाँ तक होंगे? जैसे ये अगर हम लोग ये ग्राउंड सरफेस है, सपोज दिस इज ग्राउंड सरफेस, सेलो डेप्थ कहाँ तक बोलेंगे हम लोग? अप टू 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, इससे ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। इस अप टू 1-3 मीटर वी कैन से सेलो डेप्थ। अगर इसको एक्सकेवेट करके हम लोग बनाते हैं 3 मीटर तक, या फाउंडेशन लेआउट करते हैं, तो इसको हम लोग सेलो फाउंडेशन बोलेंगे। सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ सेलो फाउंडेशन कहाँ हम लोग प्लेस करते हैं। सेलो फाउंडेशन ऐसी जगह प्लेस करते हैं जहाँ ग्राउंड सरफेस जिसकी मट्टी अच्छी होती है, जिसकी ऊपर की लेयर बहुत अच्छी होती है। मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, यहाँ मट्टी बहुत अच्छी, नजदीक में ही मट्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तब हम लोग सेलो फाउंडेशन हम लोग यहाँ बनाएंगे। अगर मट्टी ज्यादा अच्छा नहीं होता तो वी गो फॉर डीप फाउंडेशन, दैट इज कॉल्ड पाइल। डीप फाउंडेशन जब मट्टी ऊपर वाली मट्टी और स्ट्रक्चर अर्थ सरफेस ज्यादा अच्छी नहीं होती है, then we go for deep foundation. Here you can see foundation which is placed greater depth और transfer the load of the deep strata. Deep strata मतलब जहाँ हम लोग हार्ड स्ट्राटा मिलता है, रॉक और हार्ड सॉइल, then we go for deep foundation. ये डेफिनेशन को तर्जगी ने दूसरे तरीके से बताया है। अकॉर्डिंग टू तर्जगी हम लोग वो भी जान लेते हैं। तर्जगी ने इस डेफिनेशन को किस तरह से बताया है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हमको चेट कर सकते हैं बाद में। तर्जगी ने बताया है कि अगर सपोज ये फाउंडेशन है, ये डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है, एंड दिस इज B into B, area of the foundation or footing. According to Tarjigi, if the ratio of DF by B is less than or equal to 1, then it is called shallow foundation. Again, for deep foundation, DF by B is greater than 1, then it is called deep foundation. This is as per Tarjigi analysis. जिस तरह से तर्जगी ने एनालिसिस किया, उसी तरह बहुत लिटरेचर ने भी एनालिसिस किया है, रिसर्चर्स ने भी एनालिसिस किया है। बहुत लिटरेचर ऐसे बोलते हैं कि रेशियो बिटवीन बी बाई बी बाहर में आउट ऑफ द इंडिया और यू कैन से अदर कंट्रीज, डी एफ बाई बी इक्वल टू लेस देन 2.5 और 2 इज कॉल्ड शैलो फाउंडेशन, और डी एफ बाई बी इज ग्रेटर देन 2, इसको हम लोग डीप फाउंडेशन। ये दूसरे लिटरेचर बाहर के वाले में बताया, लेकिन हम लोग तर्जगी को फॉलो करेंगे। तर्जगी को अकॉर्डिंग टू तर्जगी डीएफ बाई बी इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर डीएफ बाई बी ग्रेटर देन 1 इक्वल टू डीएफ बाई बी इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन।
एक और लिटरेचर है, आप लोग नॉर्मली गेट की तैयारी करते हैं, कोई भी किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत तरह की बातें में पूछी जा सकती है। सेल ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन नॉर्मली तर्जगी को मान के ही वो लोग पूछते हैं, कभी कभी किसी किसी लिटरेचर का नाम मेंशन कर देते हैं। अगर स्कैम्पटन्स लिखा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन्स व्हाट इज द सेल ऑफ फाउंडेशन, स्कैम्पटन्स ने यही रेशियो हम लोग को दिया है। स्कैम्पटन्स ने एज पर अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन्स DF by B is equal to less than 2.5। यही डीप फाउंडेशन में होगा DF by B is greater than 2.5। दिस इज एज पर स्कैम्पटन्स। तर्जगी ने क्या बोला है? तर्जगी ने बोला है DF by B is less than equal to 1, और इसमें क्या बोला है तर्जगी ने डीप फाउंडेशन के लिए? DF by B is greater than 1। यही जानना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ये तो जान लीजिए। डीप फाउंडेशन क्या होता है, सेलो फाउंडेशन क्या होता है। सेलो फाउंडेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जिसके नजदीकी सॉइल ग्राउंड सरफेस से हार्ड हो और स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दे, बेयरिंग कैपेसिटी हाई हो नजदीक में ग्राउंड सरफेस से, देन वी गो फॉर सेलो फाउंडेशन। अगर किसी कारणवश नजदीक की सॉइल वीक हो, वीक इन नेचर, स्ट्रेंथ लेस और लेस बेयरिंग कैपेसिटी, देन वी गो फॉर डीप फाउंडेशन टू फाइंड हार्ड स्टार्टर। देन वी गो फॉर हार्ड स्टार्टर। अगेन हम लोग अभी नेक्स्ट में जाते हैं, देखते हैं सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेलो फाउंडेशन, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन। हम लोग ने अभी तक क्या जाना है? सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर above the plinth level, that is called superstructure, the structure below the plinth level, that is called substructure। उसके बाद हम लोगों ने जाना what is shallow foundation, deep foundation। shallow foundation किसे बोलते हैं, deep foundation किसे बोलते हैं, according to Tarski and Skemptons। नॉर्मली डेफिनेशन में हम लोग जाने। अब हम लोग डील करते हैं नॉर्मली सेलो फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले वी डील विथ सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन हम लोग डील करेंगे। आइसोलेटेड फुटिंग क्या है? ये फुटिंग हुआ, सिंपल कॉलम से लोड आया, सिंगल फुटिंग यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड फुटिंग, सिंगल है। जब दो कॉलम को हम लोग कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन फुटिंग, दैट मीन इट इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, सिंगल लोड आया, हम लोग बहुत दूर दूर तक देना है फुटिंग, सिंगल सिंगल, दैट इज आइसोलेटेड फुटिंग। जब दो कॉलम नजदीक हो जाते हैं, देन वी गो फॉर combined footing। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रिप फुटिंग किसे बोलते हैं। सपोज ये आपका सपोज दिस इज कॉलम, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, समझाने के लिए बहुत है। सपोज दिस इज L, दिस इज B, ये कॉलम हुआ, कॉलम which is transfer the superstructure load to the footing। स्ट्रिप फुटिंग किसे बोलते हैं? इफ L is greater than 5 times of width, if the length of the footing is greater than 5 times of the width, then it is called strip footing। और कभी कभी यहाँ लिखा रहता है L is greater than B, that is also called strip footing। इसका मतलब है लेंथ अगर वेथ से बहुत ज्यादा है, 5 टाइम्स बहुत ज्यादा है, then
उस फुटिंग को हम लोग स्ट्रिप फुटिंग करते हैं। नॉर्मली ये क्या वाल बनाते समय हम लोग को यूज होते हैं स्ट्रिप फुटिंग, कभी कभी होते हैं रिटेनिंग वाल में, जिससे जहां हम लोग को ज्यादा लेंथ की तरफ हम लोग ट्रांसफर करना पड़ता है, तब वो हम लोग नॉर्मली हम वाल में ही यूज करते हैं। बस आपको याद रखना है, इफ लेंथ is greater than 5 times of the width, then this is called strip footing. अब हम लोग जानेंगे राफ्ट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग जरूरी है जानना, एज ए सिविल इंजीनियर यू हैव टू नो व्हाट इज द राफ्ट फुटिंग। कि आजकल बहुत ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ नॉर्मली राफ्ट फुटिंग ही यूज किया जाता है। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े मॉल, आजकल कोई आइसोलेटेड पाइल में नहीं जाना चाहता। पाइल एक्सपेंसिव है, और उसमें जब हम लोग पाइल कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें हम लोग को क्ले सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, जो अवेलेबल नहीं है वो मार्केट में, और उसको करने में सुविधा होती है। राफ्ट फुटिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन स्ट्रेंथ व्यू से ज्यादा अच्छी है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉइल ऑल्सो, एरिया ऑफ द सॉइल। अब हम लोग जानेंगे राफ्ट फुटिंग क्या है। सपोज दिस इज प्लेन एरिया, प्लेन एरिया है। अब हम लोग प्री डिटरमाइंड है, यहाँ कॉलम है, समझिए कॉलम है। अब यहाँ हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग प्लेस करेंगे इसी तरह से, मे बी रेक्टेंगुलर, मे बी स्क्वायर, मे बी सर्कुलर, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट और नेचर ऑफ द सॉइल, कौन सा हम लोग डिजाइन करेंगे। इसमें 3 बातें जाननी जरूरी है। फर्स्ट, इफ फुटिंग एरिया is greater than 50% of plan area, then we go for raft footing. दूसरा, सपोज ये पार्टिकुलर हम लोग फाउंडेशन अभी लेने की है, हम लोग यहाँ इस पार्टिकुलर जोन में सॉइल वीक है, मान लीजिए इस पार्टिकुलर जोन में सॉइल वीक है, तो वीक सॉइल पे हम लोग तो डिजाइन आइसोलेटेड फुटिंग बैठा नहीं सकते क्योंकि फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। अगर हम लोग सब में आइसोलेटेड फुटिंग बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, तो देयर इज चांसेस ऑफ सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट विल ऑकर, एक्सेसिव सेटलमेंट विल ऑकर, हो सकता है। तो अवॉइड दिस हम लोग राफ्ट फुटिंग यूज करेंगे, वीक जोन, टू अवॉइड वीक जोन, अवॉइड वीक जोन। थर्ड केस क्या है, अगर हम लोग ये आइसोलेटेड फुटिंग नजदीक में बैठाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक फुटिंग हुआ, जस्ट इसके नजदीक में एक और फुटिंग बैठा दी, इसका क्या हो सकता है। ये प्रेशर बार डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, इसका प्रेशर बार डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये दो ओवरलैप होंगे। ओवरलैप होने के कारण ड्यू टू दिस फाउंडेशन ये मट्टी जो सॉइल है ये हीप करेगी, हीप करने के बाद ये स्ट्रक्चर को हार्म करेगी। उसी तरह इस स्ट्रेस के कारण ये हीप करेगी, मट्टी ऊपर की तरफ भागेगी, वो दूसरे स्ट्रक्चर को हार्म करेगी। टू अवॉइड दिस ओवरलैपिंग वी गो फॉर राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन में हम लोग नॉर्मली टू अवॉइड बहुत तरह के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग राफ्ट फाउंडेशन यूज करते हैं। मेनली ये 3 है जिसमें हम लोग राफ्ट फाउंडेशन यूज करते हैं। पहला, फुटिंग एरिया 50% से प्लेन से एरिया ज्यादा होगा तो हम लोग राफ्ट फाउंडेशन जाएंगे। वीक जोन जो है कोई भी, अगर ये वीक जोन है इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग राफ्ट फाउंडेशन करेंगे। और थर्ड केस है ओवरलैपिंग, टू अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ द आइसोलेटेड फुटिंग। ये 3 क्राइटेरिया है। नॉर्मल भाषा में राफ्ट फाउंडेशन होता क्या है, एक कंक्रीट की चादर है, पूरा चादर बिछा देंगे, चादर के ऊपर हम लोग फाउंडेशन कॉलम प्लेस कर देंगे, राफ्ट, इसी को बोलेंगे हम लोग राफ्ट फाउंडेशन। ये जो चादर है उसको राफ्ट फाउंडेशन, उसके ऊपर कॉलम बैठाएंगे। थैंक्स फॉर द टुडे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कुछ टर्म्स है बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में। बेयरिंग कैपेसिटी स्टार्ट करेंगे, उसकी कुछ टर्म्स है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी, उसके बारे में हम लोग। थैंक यू फॉर टुडे।